जिन्होंने अपने जीवन का संकल्प बना लिया है हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना, जो पुरी के शंकराचार्य जी के विचारों का प्रचार प्रसार 50 से अधिक देशों में कर रहे हैं। मैं श्री प्रेमचंद झा जी से निवेदन करता हूं, कृपया अपने विचार रखें और हमें अपने विचारों से धन्य करें। नारायणं समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपराम्। प्रातः स्मरणीय ऋग्वेदीय पूर्वामनाय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। महाराज श्री के निज सचिव स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज कलकत्ता के प्रमुख सिल्वर स्प्रिंग क्लब सभागार में कलकत्ता एंड अगल बगल के ज़िले से आए हुए हमारे धर्मपरायण राष्ट्र भक्तों, आज आप लोगों को ऐसे पुण्य अवसर पर कल धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का 119वां प्राकट दिवस है। अच्छा। उसके पूर्व संध्या पर आप लोग संत महात्मा कोई हाली शहर से आए हैं, कोई दूर से आए हैं। हमारे अवधूतानंद जी महाराज बहुत दूर से आए हैं, अलग हावड़ा से, हुगली से, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। ऐसे धर्म धुरंधर हमारे बीच बंगाल के प्रमुख विद्वान, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष ब्रह्मचारी डॉक्टर रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य जी, हमारे बीच श्री जगन्नाथ मंदिर कल्याणी के अध्यक्ष श्री राम प्रसाद सराफ जी, कलकत्ता के हट में मध्य में जो प्रमुख सेवा केंद्र हॉस्पिटल है विशुद्धानंद के चेयरमैन श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, कई संस्था मातृ सदन के भी चेयरमैन हैं। हमारे बीच आज पूरे भारत में जो राष्ट्र के लिए समर्पित पेपर है युवा शक्ति, और युवा शक्ति टीवी चैनल भी है जिसके चेयरमैन प्रधान संपादक श्री सुधांशु शेखर जी, हमारे बीच डेंटल एसोसिएशन, ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट श्री जेके सिंह जी, साहित्यकार नवीन चौधरी जी, और समाज सेवी धनंजय ठाकुर जी, संजय संगनारिया जी, लड़का कोई बुला लीजिएगा, मंजू पौदार जी, सेक्रेटरी है वो। आप लोगों के बीच में सभी भाइयों को जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, उषा जी, आज का दिन हमारे प्रकाश किला जी संचालक बोले जो संकल्प लेने का दिन है। भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो ईसा से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए और सनातन मानबिंदुओं के रक्षा के लिए सिर्फ 32 वर्ष के अवस्था में केरल से लेके कश्मीर तक विधर्मियों का शास्त्रार्थ के माध्यम से उनको समझा बुला के न कहीं गाली का प्रयोग किए न गोली का प्रयोग किए और सनातन का रक्षा की। आज पूरी यदि शंकराचार्य प्रकट नहीं होते तो हम लोग हिंदू नहीं रहते, अनुरूप में जाने जाते। इसी तरह से 500 वर्ष पूर्व 700 वर्ष
रामानुजाचार्य हुए, हमारे बीच माधवाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, रामानंदाचार्य हुए, 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु हुए। ये समय समय पर भगवत देवी शक्ति के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसी क्रम में 119 वर्ष पूर्व भटनी प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में, जिनको आज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं, हर नारायण ओझा का प्रकट हुआ था। उनका तो जन्म ही हुआ था सनातन मानविंदुओं के रक्षा के लिए। वैराग्य भाव जीवन से था, लेकिन कुछ दिनों के लिए सनातन परंपरा में माता मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये भावना से गृहस्थ जीवन में ही आए। कुछ दिनों के लिए एक कन्या का भी जन्म हुआ और माता पिता से आशीर्वाद लेके हिमालय के तराई में साधना में गए। और साधना में गए तो साक्षात भगवान का दर्शन हुआ और भगवान का आदेश मिला, साधना करने से तो आपका कल्याण होगा। आप अपने कल्याण के लिए संसार में नहीं आए हैं, आप आए हैं विश्व का कल्याण के लिए। पुनः वापस आए, नरवर में वेदांत का ज्ञान कुछ ही दिनों में प्राप्त कर लिए और उत्तराखंड के जोशी मठ के जो प्रमुख विद्वान संत शंकराचार्य पर आसीन ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से संन्यास दीक्षा लिए। हरिहरानंद सरस्वती नाम हो गया। लेकिन जो उनका ज्ञान था, जो शास्त्र था, वही आचरण था। और सनातन ध्वजा को भारत में फहराने के लिए गांव गांव यात्रा करने लगे, शास्त्रार्थ के बल पर। जो शास्त्र बोलता है वही करपात्री जी बोलते हैं, जो करपात्री जी बोलते हैं वही शास्त्र है। जैसे अभी कोई बालक दक्षिण भारत कर्नाटक का प्रेमानंद जी जो वृंदावन के प्रमुख संत हैं, उनसे पूछ दिया, जो वर्तमान के जो पुरी के शंकराचार्य हैं, तो प्रेमानंद जी बोलने लगे, जो आज पूरे विश्व के विद्वान, धर्मज्ञ, धर्म सम्राट करपात्री जी के शिष्य पुरी के वर्तमान शंकराचार्य जो बोलते हैं वही शास्त्र है, जो शास्त्र है वही बोलते हैं। उनका आचरण और व्यवहार भी वही है। संसार चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे, पुरी के शंकराचार्य को उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से उनके गुरु करपात्री जी महाराज उस समय में बहुत विकट समस्या था, गुलाम थे हम लोग, और उस धर्म ध्वजा को चलाने के लिए उनका त्याग तपस्या आप सुनेंगे। अभी करपात्री जी कहते, उनका करपात्री जी नाम क्यों पड़ा? कर्म मीन्स होता हाथ, हाथ में जो मिला वही ग्रहण करते थे 24 घंटा में। वो भी शास्त्र कहता है जो दोनों हाथ से भोजन नहीं किया जाता था, तो बाएं हाथ में जो आया वो लेते थे और दाहिने हाथ से 8, हम लोग मिथिला के हैं बोलते हैं कर, 8
ग्रहण करते थे। कितना होता था ये नहीं, एक पौवा के 100 ग्राम या 200 ग्राम। आप एक आंवले का जो फल होता है तो उसके समान वो लेते थे। उनका दैनिक क्रिया क्या था? वो यात्रा करते थे गाड़ी से। सुबह रात में 1:30 से 2 बजे वो उठ जाते थे। 4 किलोमीटर आगे, 6 किलोमीटर आगे उनका गाड़ी चला जाता था। वो पैदल यात्रा करते थे। 1:30 बजे रात में उठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ शीर्षासन पर करते थे। आप सोच लीजिए, संध्या, त्रिकाल संध्या भी करते थे, प्रवचन भी करते थे और ग्रंथ भी लिखते थे।